हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की लगातार सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 11 क्लासें हो चुकी हैं। आज आपकी 12वीं क्लास होनी है। कौन सी क्लास होनी है? 12वीं, ठीक ना। आपको 12वीं क्लास पढ़नी है आज। और मैंने हर टॉपिक वाइज टॉपिक को मैं कवर किया है। अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैंने कल 2024 के क्वेश्चन उठाए थे, 24-25 के। आज हम पढ़ेंगे 2023-24 के, ठीक ना। तो 23-24 में टोटल आपके 8 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 8, ठीक। तो अब 8 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, कौन कौन क्वेश्चन पेपर में आए हैं। और मैं आपको भी बताऊंगा कि मैंने आपको जब क्लास में करवाए भी हैं क्वेश्चन, और टॉपिक से भी बताऊंगा कहाँ से उठे हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, वहीं से देखो क्वेश्चन भी आए हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं हम आज की क्लास में। आपको पहला क्वेश्चन जैसे कि लिखा है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए, मैंने जलप्रपात की क्लास पढ़ाई है, उसमें सभी जलप्रपात मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, ठीक ना। तो आपको और बेनिफिट मिल जाएगा। देखना, मैंने पढ़ाया था सबसे धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी में है। कहाँ पर है आपका? नर्मदा नदी पर है, ठीक। और जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में, ठीक। तो मैंने आपको सभी जलप्रपात पढ़ाए थे, ठीक ना। नर्मदा नदी पे मैंने आपको बताया था कि जिनके लास्ट में धारा या धार आएगा वो नर्मदा नदी पर है। जैसे दुग्ध धारा, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, ठीक ना। तो जो मंदार, तो ये सभी जलप्रपात आपके कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर हैं। तो मैंने बोला भी था कि आपको बहुत मोस्ट है, जब मैंने क्लास ली थी कि आपके पेपर में आएंगे। तो मैंने बताया, देखो ये 2023-24 में पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक ना। तो आप बस यकीन मानिए और भरोसा बना रखिए। आपको सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जितने मैंने क्लास में कराए हैं वो सब क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे गिनवाऊंगा, ठीक ना, कि कितने क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से आने हैं, ठीक। आइए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है मैंने, बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो ये आपकी सोन नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? सोन नदी पर हुआ है, ठीक ना। ये सोन नदी जो आपकी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक ना। क्या है? जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है। नर्मदा का नाम आता है, तो नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और इसको जीवन रेखा भी देखो, कल भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन। तो कल भी जीवन रेखा से क्वेश्चन आया था नर्मदा नदी से, देखना। 2023-24 में भी आया था, 23 में भी आया है, 22 में भी मिलेगा आपको, ठीक ना। 22-21 में भी मिलेगा, ठीक ना। तो हर साल आपको नदियों से, वो भी नर्मदा ही नदी ज्यादातर पूछता है, ठीक ना। तो देखते चलिए, ठीक। तो दूसरा आपका सोन नदी से क्वेश्चन आ गया है, ठीक। तो ये कहाँ पर है? सोन नदी पर। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो जी, मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था मध्य प्रदेश का, जब बताया था कि कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करती है, तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। देखना कौन कौन से जो 5 राज्य है, मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, आपको देखना है, ठीक। तो ऊपर है आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक ना। यानी कि उत्तर में है आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ठीक। यहाँ पर है आपका छत्तीसगढ़, ठीक। और यहाँ पर है आपका नीचे महाराष्ट्र, ठीक। और यहाँ है आपका गुजरात, ठीक। तो इस प्रकार से आपके 5 राज्यों से सीमा लगती है। मैंने 5 राज्यों आपको बना दिए हैं, ठीक ना। और मैंने बोला था कि जो आपके अगर मध्य प्रदेश के जो राज्यों की, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। अगर आपसे जिला पूछा जाए कि जिला कौन कौन से हैं, तो मैंने जिले भी बताए थे आपको, पहले क्लास में देख लेना आप वहां पे। तो मैंने बोला था मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला पूछा जाए तो यहाँ पे है आपका सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली। यहाँ पर है आपका भिंड, मुरैना, ठीक ना। भिंड या मुरैना, मुरैना याद रखना, ठीक। यहाँ पर है आपका बुरहानपुर, ठीक। और यहाँ पर है आपका अलीराजपुर। क्या है? अलीराजपुर। जी, आपके बीच का बीच है आपका सागर सम, ठीक ना, सागर, ठीक ना। तो जी, मैंने आपके पहले क्लास में बताए हैं, ठीक ना। फिर से मैंने बता दिए हैं। अगर आपसे पूर्वी जिला पूछे तो सिंगरौली है, दक्षिणी पूछे तो बुरहानपुर है, और उत्तरी पूछे तो भिंड है, और आपसे पश्चिमी पूछे तो अलीराजपुर है, ठीक ना। तो जी, अगर इनसे क्वेश्चन और भी बनेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो मैंने ये सब आपको पहली क्लास में कराए हैं, ठीक ना। तो अगर जिसको अगर डिटेल से देखना है तो आप पहली क्लास, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास दी है पहली दूसरी, वो देखें, ठीक ना। तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लगेगा कि पढ़े नहीं है, ठीक ना। तो आप पिछली क्लासें देखिए तो आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। मैंने सब पढ़ाया हुआ है सब, तो देखो वही क्वेश्चन आए हैं, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये आपके कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक ना। जी देखना, अब यहाँ से मैंने क्वेश्चन जब वहां भी बताया था कि क्वेश्चन आता है, बहुत मोस्ट है, देखेंगे 2023-24 में जो क्वेश्चन आया, कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से। एक और यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत देश से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। जो मैंने वहां पर ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाया था, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक ना, मित्र पर गमछा झाड़। सुमी से मिजोरम हो जाएगा, ठीक ना, ती से त्रिपुरा होगा, मित्र पर पा से आपका पश्चिम बंगाल होगा, रा से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, मित्र पर गमछा। गा से आपका गुजरात होगा, माँ से आपका मध्य प्रदेश होगा, और झा से झारखंड होगा, छा से छत्तीसगढ़ होगा, ठीक ना। ऐसे आपके 8 राज्य हैं, ठीक ना, जो मैंने ट्रैक के माध्यम से आपको क्लास में सिखाए हुए हैं, ठीक। तो ये आपके अगर पूछा जाए कि भारत देश से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से आपको याद रखना है, ठीक ना। और जिला मध्य प्रदेश के जिलों से पूछा जाए तो 14 जिलों से, ठीक। अच्छे से याद रखना आप ये क्वेश्चन। देखना, लिखे मैंने 8 क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताऊंगा मैं यहाँ से 20-25 क्वेश्चन, ठीक ना, जो मैं रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, तो उनको ध्यान से सुनना है, ठीक। क्योंकि 8 क्वेश्चन तो ये आपके पेपर में आए हैं, अब इनसे रिलेटेड कितने आएंगे वो देखना है आपको। अगला लिखा है आपका यहाँ पे, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। जी आपका 2023-24 में क्वेश्चन आया है, ठीक ना। तो जब मैंने आपको क्लास ली थी, जब आपको राष्ट्र जी प्रतीक चिन्ह बताया था, तभी मैंने बोला था कि प्रतीक चिन्ह से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 2024 में तो नहीं मिला था हमको, लेकिन 2023 में हमको क्वेश्चन मिल गया है, ठीक। तो 2023 में क्या मिला है? राजकीय खेल से मिला है। राजकीय खेल का है आपका मलखम्ब है। क्या है? राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब है, ठीक। क्या है आपका? मलखम्ब। तो ये आपका राजकीय खेल है, ठीक। तो जे अगर आपसे राजकीय खेल पूछा जाए तो मलखम्ब है, अगर राष्ट्रीय पूछा जाए तो हॉकी है। क्या है? हॉकी, ठीक। तो हॉकी को याद रखना है। क्या याद रखना है? हॉकी को। जे आपका राष्ट्रीय खेल है। अगर राजकीय पूछा जाए तो मलखम्ब है, ठीक, और राष्ट्रीय पूछा जाए तो आपका हॉकी है, ठीक। तो यहाँ से याद रखना है, अगर राजकीय खेल तो मलखम्ब हो गया, राजकीय पशु पूछ ले, पक्षी पूछ ले, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास में मैंने सभी कराए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं 6वां, मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र से? तो आपका मालवा क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? मालवा क्षेत्र से। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, सब पुराने पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं सीरीज वाइज से लेते जा रहा हूँ, ठीक ना। 24 के पढ़ा दी है, आज मैंने 23 के पढ़ा दी है, कल मैं 22 के पढ़ाऊंगा, ठीक ना। अगली क्लास में आपको 22 के मिलेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मटकी नृत्य का प्रचलन कहाँ है? आपका मालवा, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है, मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो जो मध्य प्रदेश में है स्थान है, उनका पिन कोड कितने से? जो मध्य प्रदेश के सभी जिले हैं उनका जो पिन कोड होता है, जो अपने जैसे यहाँ के क्या मध्य प्रदेश के कोई भी स्थान, जैसे अपने गांव का मान लीजिए, जिला का मान लीजिए, अलग अलग क्या होते हैं? पिन कोड होते हैं, ठीक ना। पिन कोड में जैसे पिन कोड का मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है, ग्राम पंचायत होती है, तो वहाँ का पिन कोड होता है अलग अलग। जैसे यहाँ पे मैं अपने ही गांव का ले लूँ, जैसे मेरा पनौठा गांव है, तो यहाँ का 471315 है। अगर छतरपुर जिले का पूछा जाए तो 471001 है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जिले के जो कोड होते हैं, उसका उसने पहला अक्षर पूछा है, ठीक ना। क्या पूछा है? पहला। तो पहला अक्षर किससे शुरू होता है? तो वो होता है 4 से, ठीक ना। किससे होता है? 4 से। 47 से होता है जैसे 4, तो 4 पहला अक्षर, ठीक ना। तो पहला तो जो बहुत ही कॉमन चीज थी जो पूछी है, ठीक ना। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जागेश्वरी देवी या जोगेश्वरी, मैंने जब क्लास में ही बोला था, या तो जागेश्वरी लिख के आएगा या जोगेश्वरी लिख के आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जोगेश्वरी लिखा है, जैसा पेपर में था मैंने वैसे ही लिखा है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो मैंने बताया था जी, कहाँ लगता है आपका? अशोकनगर चंदेरी में लगता है। कहाँ पे लगता है? अशोकनगर जिला चंदेरी में। यहाँ तो चंदेरी से मैंने और भी चीज बताई थी। चंदेरी में क्या है? चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, ठीक ना। तो इसको याद रखना है, ठीक ना। क्या रखना है? चंदेरी की साड़ियों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और दो मेले मैंने जो मोस्ट है, जो पेपर में हमेशा आते रहते हैं, वो देखिए, जल विहार का मेला। तो जल विहार का मेला आपका यहीं छतरपुर जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है? छतरपुर जिले में, ठीक। और कुंभ का मेला आपका कहाँ लगता है? उज्जैन। कहाँ लगता है? उज्जैन। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। कहाँ लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर, ठीक ना। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी
जाना जाता है छतर, और छतरपुर को ध्यान रखना है आपका जल विहार का मेला, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दीपावली के अवसर पर लगता है, ठीक ना, जो दीपावली त्योहार आता है उस पर लगता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको 8 क्वेश्चन आए थे जो 2023-24 में क्वेश्चन आए थे, वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं, ठीक ना। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा हो या कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक ना। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बोला था कि कुंभ का मेला मैंने होमवर्क में दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व भी करा दिया, क्योंकि जन लगता